मैं एक कहानीकार महिला हूँ। YouTube के लिए कहानी सुनाती हूँ। आज रात मुझे एक ऐसी जगह ले जाना है जो डर के बिना नहीं दिखती। मैं एक पुराने हवेली के पास खड़ी हूँ। पत्ते सूखे हैं। हवेली पुतलों जैसी आंखों से मुझे घूरती है। चांद आधा दिखता है। हवा में मिट्टी की मीठी बदबू है। मैं कैमरे को सेट करती हूँ। पलक झपकते ही कहानी शुरू होती है। दरवाजा धीमे से किस रहा है। मैं कदम बढ़ाती हूँ। धूल उड़ती है। हर कमरे की दूरी पर एक कहानी पड़ी है। दीवारों पर फीके पेंट के टुकड़े बिखरे हैं। एक पल में सन्नाटा टूटता है। अचानक एक रोशनी की चिंगारी धुंधली दीवार से निकलती है। वह एक कहानी का मुख बन जाता है। मैंने सोचा था कि मैं अकेली हूँ, पर नहीं। कमरे में एक असामान्य जीव प्रकट हुआ। वह हवा से बना एक जीव है, पर धुनों जैसी आवाजें उसके अंदर हैं। वह मेरी पीठ पर एक ठंडी आहट बनकर बैठ गया। उसकी आंखों में पुरानी आवाजें चमक रही थीं। वह एक रहस्यमय जादुई प्राणी है। न वह डराता है, न वह भागने देता है। वह सुनने के लिए है। तुम यहाँ क्यों आई? वह बोला। उसकी आवाज बारिश की बूंदों जैसी हल्की थी, पर गहराई सब्र की थी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने नहीं, एक पाठ याद दिलाने के लिए बुलाया हूँ। मैं असहज नहीं, बल्कि जिज्ञासु होती हूँ। कैमरे की रोशनी बढ़ती है। मैं रिकॉर्डिंग रोकती नहीं हूँ। मैं सुनती हूँ। उसने हवेली की यादों को एक एक कर फाड़कर दिखाया। हर कोना, हर शटर, हर तलवे की धूल, सब ने एक साथ एक जीवन जिया था। एक बुजुर्ग दंपति ने यहाँ अपने प्यार की कहानियाँ लिखी थीं। लड़के लड़कियों के हंसने की आवाजें अभी भी यहाँ गूंजती थीं। पर समय ने सब कुछ बदल दिया। गलतफहमियाँ, डर और कभी कभी एकाकीपन, बेचैनियाँ जो कभी पूरी नहीं होती। फिर वह प्राणी एक बूंद रोशनी बनकर मेरे पास आया। उसने कहा, किसी भी जगह की ताकत वहाँ की यादों में है। अगर तुम उन्हें खोदो नहीं, तो वे तुम्हारे साथ चलेंगे। वह दिखाने लगा कि डर अकेलेपन से आता है, और साहस वही है जो डर के बीच से चुना जाए। मुझे ये गहरी बात समझ में आई। हर एक स्मृति एक छोटा मोती है। उसे दूसरों तक पहुंचाने का मतलब है भूतकाल को जीवन देना। मैंने अपनी कहानी को एक नए ढंग से बोला। मैं न सिर्फ हवेली के बारे में बोल रही थी, बल्कि अपने दिल की आवाज के बारे में भी। मुझे एहसास हुआ कि सच में डर तब तक रहता है जब तक हम उसे डर मानते हैं। अगर हम उसे समझ लें, वह रास्ता बनाकर चला जाता है। संदेश सरल था। अपने भय से मत भागो, उसे पढ़ो, उसे समझो, और उसे साथ लेकर आगे बढ़ो। जब रात गहराई, चांद ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया, मैं कमरे से बाहर निकली। हवेली की दीवारें अब कड़वी नहीं लगती। वे मेरे साथ मुस्कुराती हैं, जैसे किसी पुराने मित्र से मिलना। मैंने जाना कि हर स्थान में एक आवाज होती है। हमें बस सुनना आता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।